यदि आपके संबंधित, आपके परिचित, चाहे वो दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो, यदि वो गरीब है ना, तो उसको सबसे पहले रिस्पेक्ट दीजिएगा। क्योंकि ये जो गरीबी है ना, उनके बीच का, उनके अंदर का आत्मविश्वास सबसे पहले छीन लेती है। बेचारे कहीं भी वो जाते हैं ना, देखते हैं किसी टेबल पर बड़े बड़े लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो वहाँ से कट जाते हैं, कहते हैं अरे यार यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, हम अगली लाइन में बैठ के खाना खा लेंगे। तो सबसे पहले उनका आत्मविश्वास ये गरीबी छीन लेती है। तो ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट आप जरूर करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पे साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में हमने 5 टाइप तक आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज छठा टाइप होगा। आपको मालूम है कि इस चैनल पर क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हम टाइप वाइज जो है आपको सवाल को लेकर के आते हैं। आज टाइप नंबर 6 सीखेंगे हम लोग। फटाफट बिना समय गवाए कॉपी और कलम को लेकर के बैठ जाइए। तुरंत टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पर देने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को यदि अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यह आपके लिए फायदेमंद होगा। ये बात मैं बार बार आपसे कहता हूं। और वीडियो को शेयर करा करो मेरे बच्चों, लाइक भी किया करो। वीडियो इतनी अच्छी मैं आपको देने की प्रयास करता हूं और उसको आप लाइक नहीं करते हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक किया करिए। वीडियो अच्छा हो तो कमेंट भी किया करिए। इतने में आपका जाता क्या है। चलिए फटाफट टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आज का ये रहा। टाइप नंबर 6 में कह रहे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए। 3 वर्षों में मेरे प्यारे बच्चों, 3 वर्षों में आपका जो पैसा है वो 840 रुपए हो जाता है। और 3 वर्ष के बाद अगले 7 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। अगले 7 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। तो आपको वह धनराशि बतानी है। वह धनराशि बतानी है जो 3 साल के लिए किसी को उधार देंगे तो 840 रुपया हो जाएगी, 7 साल के लिए उधार देंगे तो 1200 रुपया हो जाएगी। बहुत ही फंटास्टिक सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए, किसी को 3 साल की जगह यदि आप 7 साल के लिए उधार देते हैं तो कितना समय आपने एक्स्ट्रा दिया? तो आप कहेंगे 4 साल। आप जो है 3 साल के लिए पैसा उधार दिए थे, उसके बाद आपने 7 साल के लिए उधार दिया। आपने कितना साल अतिरिक्त पैसा उधार दिया? 4 साल। यदि आपने 4 साल टाइम बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है आपका पैसा भी बढ़ जाएगा 4 सालों में। तो 4 सालों में पैसा कितना बढ़ा? 840 से 1200 हो गया। 60 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो 900, और 300 इधर, तो 300 और कितना? 60। 360। क्लियर है? तो 4 सालों के लिए यदि आपने अतिरिक्त किसी को दिया है धन, तो आपको पैसा भी कितना मिलेगा? 360 रुपया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है वही तो ब्याज कहलाता है। आपको 840 रुपया 3 साल में मिल रहा था, 7 साल में 1200 रुपया मिल रहा था। कितना ज्यादा मिल रहा है? 360 रुपया। कितने साल में मिल रहा है? 4 साल में मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए, 4 साल में यदि 360 रुपया आपको अतिरिक्त मिल रहा है तो इस हिसाब से हर साल, मतलब प्रत्येक साल कितना मिलेगा? तो 4 9 36, 90 रुपया। और जो भी आपको अतिरिक्त धन मिलता है वही अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। और साधारण ब्याज प्रतिवर्ष क्या होता है? समान होता है। मतलब आपने यह पता कर लिया कि 4 वर्षों में यदि मुझे 360 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 1 वर्ष में मुझे कितना रुपया? 90 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष आपको 90 रुपया ब्याज के रूप में मिल रहा है। अब यदि मैं आपसे पूछूं, ये 840 रुपया मिश्रधन है, इस मिश्रधन में क्या क्या चीजें होती हैं? तो मूलधन होता है और इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। इस 840 में कितने साल का ब्याज शामिल है? तो आप कहेंगे सर इसमें 3 साल का ब्याज शामिल है। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 90 रुपया। तो 3 साल में ब्याज मिलेगा 9 त्रिक 27। 3 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 9 त्रिक 27 यानी 270 रुपया। यदि 840 में से मैं अपना 270 रुपया ब्याज निकाल दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरा मूलधन पता चल जाएगा। मेरा मूलधन पता चल जाएगा। तो 840 में से आप 270 घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 7 नहीं कम होगा, 14 में से 7 गया 7, यहां पे 7 बचा, 7 में से 2 गया 5। आपका जो प्रिंसिपल है, आपका जो मूलधन है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 570 रुपए है। इस सवाल का जो उत्तर होगा वो आपका कितना होगा? 570 होगा। बहुत ही प्यारा और चुनमुनमा टाइप का सवाल था। चलिए
फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स एकदम विधिवत बनाते रहिएगा। इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है आपके बोर्ड पर एकदम मैंने बहुत बढ़िया से इसको सजा के रख दिया है, एक बार देख लीजिए। दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जो है करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपए, 5 वर्षों में 1020 रुपए तथा 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है। 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1200 रुपए हो जाती है। मूलधन का मान क्या है? 30 सेकंड का उत्तर आपको समय दे रहा हूं, इसका उत्तर आप हमें बताइए। कोई धन 5 वर्षों में 1020 रुपए और वही धन 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या है? आपको प्रिंसिपल बताना है बच्चों। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट इसका उत्तर दीजिए, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तूने मुझे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। चलिए एक चीज बताइए, 5 साल के लिए आपने पैसा उधार दिया तो 1020 रुपया मिल रहा था, 7 साल के लिए उधार दिया तो 1200 रुपया मिल रहा था। आपने कितना ज्यादा समय के लिए उधार दिया तो आप कहेंगे 2 साल ज्यादा समय के लिए उधार दिया, तो पैसा भी आपको जाहिर सी बात है ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 1200 में से 1020 रुपया घटा दीजिए तो आपको शायद 180 रुपया ज्यादा मिलेगा, 180 रुपया ज्यादा मिलेगा। क्लियर है ना? इसमें 80 रुपया जोड़ देंगे तो 1100 और एक ये 1200, तो 2 साल में मेरे प्यारे बच्चों 180 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो इस हिसाब से मेरे शेर बताइए कितना एक साल में मिलेगा? 90 रुपया। 2 9 18 कितना रुपया? 90 रुपया। यानी आपने ये पता कर लिया कि प्रत्येक वर्ष आपको 90 रुपया अतिरिक्त मिल रहा है और अतिरिक्त धन ही हमारा ब्याज कहलाता है। हर साल ब्याज आपको 90 रुपया मिल रहा है। इस 1080 में ये मिश्रधन है और मिश्रधन में 2 चीजें होती है, मूलधन होता है और आपका इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। इस 1020 रुपए में आपको 5 साल का ब्याज शामिल है। एक साल में 90 रुपया ब्याज है तो 5 साल में 9 पचे 45 450 रुपया ब्याज है। अब आप मुझे बताइए 1020 में 450 रुपया तो आपका केवल ब्याज है, तो इसमें से ब्याज घटा दीजिए। ये 1450 रुपया 5 सालों का ब्याज है। यदि मैं इसको घटा दूंगा तो मेरा मूलधन आ जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 4 जाएगा 5, 5 4 9। इसका भी जवाब संजोग से 500 कितना आ गया? 70 आ गया। बहुत ही सुंदर सवाल था बच्चों, इसका भी उत्तर 570 आ गया। यानी आपका जो मूलधन है वो 570 रुपए है। कितना? 570 रुपए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक, अगला सवाल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस टाइप के सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग इस टाइप के सवाल को लगा लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ठीक, अगला टाइप नंबर 6 मैंने आपको बता दिया। अब टाइप नंबर 7 का पहला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। टाइप नंबर 7 का पहला सवाल आपसे ये कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए 5000 रुपए, सॉरी, एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए और 4 वर्षों के लिए 600 रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किया। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए जमा किया। उसे कुल 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में मिली। तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक ना, ब्याज की दर कितनी है? देखिए, पहली बार उस बच्चे ने, उस आदमी ने 500 रुपए निवेश किया। कितने टाइम के लिए? तो 4 वर्षों के लिए।
दूसरी बार उसी आदमी ने 600 रुपये निवेश किया। कितने टाइम के लिए? 3 वर्षों के लिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर। क्लियर है? और आपको इन दोनों से टोटल जो ब्याज मिला है 4 साल में और यहां पे 3 सालों में, टोटल जो ब्याज मिला है मेरे प्यारे बच्चों, वो 190 रुपया ब्याज मिला है। कितना रुपया? 190 रुपया ब्याज मिला है। आपको ब्याज की दर बतानी है, आपको ब्याज की दर बतानी है। तो आप मुझे बताइए ब्याज निकलता कैसे है? ब्याज की दर हम बताएंगे, लेकिन ब्याज की दर बताने से पहले ब्याज निकलता कैसे है, मतलब मैं यदि साधारण ब्याज निकालना चाहूं तो PRT बटे 100 यही करते हैं हम लोग। पहले मैं इसका बेसिक तरीका आपको बता दे रहा हूं, आप बेसिक तरीका इसका समझ लीजिए कि इस टाइप के सवाल को कैसे बेसिक से लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। हमें टोटल जो साधारण ब्याज मिला है इन दोनों धनों से वो कितना मिला है? 190 रुपया मिला है। कितना रुपया? 190 रुपया मिला है। पहला धन है 500 और कितने साल के लिए उधार दिया गया? 4 सालों के लिए। तो यहां पे लिख दीजिए मूलधन गुणे दर हमको नहीं मालूम है, गुणे समय मालूम है 4 साल और बटे में 100। ये पहला ब्याज मिलेगा यहां से। दूसरा ब्याज हमको यहां से प्राप्त होगा। तो दूसरा ब्याज कितना प्राप्त होगा? मूलधन गुणे दर वही है आपका सेम, समय मेरे प्यारे बच्चों इस बार 3 साल है और बटे में 100। पहला ब्याज यहां से, दूसरा ब्याज यहां से, ये जो टोटल ब्याज आपको मिलेगा ये टोटल ब्याज 190 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि दोनों धनों से जो ब्याज हमें कलेक्ट होगा वो टोटल 190 रुपया कलेक्ट होगा। क्लियर है? अब एक चीज देख पा रहे होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहां के कैंसिल आउट हो गया, यहां पे भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये 5 चौक का 20 आर और ये 6 18 आर, मतलब 20 आर और प्लस 18 आर बराबर इधर कितना है? 190 है। तो 20 18 कितना हो जाएगा? 36 38 आर बराबर 190। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये 19 इकैया 19 होता है और 19 दूना 38 होता है और 2 पंजे 10 होता है। तो सब कुछ कट पिट करके आपको आर का मन दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 5। मतलब ब्याज की जो दर है मेरे प्यारे बच्चों वो निकल के आ गई। कितने परसेंट? 5%। यही आपके सवाल में पूछा था। जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी? 5%। बहुत ही सुनहरा और बहुत ही प्यारा सवाल था और इसको बहुत ही प्यारे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो रेट जो होगा वो कितना होगा? 5%। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। बिना पेन चलाए भी इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट इसको आप नोट कर लें। इसको हम लोग बिना पेन चलाए भी कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है? ये जय जात भी लो, ये नात भी लो, नंदा हो लेकिन। हो गया? चलिए अब सुनिएगा, एक चीज बताइए, ये 5,000 रुपया मैं 4 सालों के लिए निवेश कर रहा हूं, मतलब हमें पहले साल भी 500 रुपये पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 500 रुपये पर ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 500 रुपये पर, चौथे साल भी 500 रुपये पर। ठीक है? तो मैं ये कह लूँ, मैं ये कह भी सकता हूं कि ये 5 चौक का 20 यानी 2,000 रुपये पर। ठीक? और यहां पे 6 1800 रुपये पर। 4 साल में मैं देखूंगा तो 500 रुपये पर ब्याज मिलेगा। यदि 500 रुपये पर 4 वर्षों में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज 2,000 रुपये पर 1 वर्षों में मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? 500 रुपये पर पहले साल, दूसरे साल भी यही 500 काम करेगा, तीसरे साल भी यही 500 काम करेगा, चौथे साल भी यही 500 काम करेगा। तो 5500 कुल कितनी बार काम कर रहा है? 4 बार। तो 5 चौक का 20 में 2000 भी इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। 500 रुपये पर 4 वर्षों में जो ब्याज आपको मिलेगा उतना ही ब्याज 5 चौक का 20 यानी 2,000 रुपये पर 1 वर्षों में मिलेगा। ऐसे ही 600 रुपये पर 3 वर्षों में जितना ब्याज मिलेगा उतना ही ब्याज 6 1800 पर 1 वर्षों में ब्याज मिलेगा। तो यहां पे टोटल ये कितने हो गए? 2,000 और 1800 3800 रुपये पर
टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 190 रुपया मिल रहा है सवाल में, टोटल 190 रुपया ब्याज मिल रहा है। ये 190 रुपया मैं कह सकता हूं कि 2000 प्लस 1800 3800 रुपये पर मिलेगा। 3800 रुपये पर टोटल 190 रुपया ब्याज मिला है। इसको यदि मैं प्रतिशत में बदलना चाहूं तो इसमें 100 का गुणा कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 19 इकैया 19 और 19 दूना 38, 2 पंजे 10, ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 5%। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, ब्याज की रेट कितनी आ गई, 5%। 4 साल में 500 रुपए पर जो ब्याज प्राप्त होगा वही ब्याज 2000 रुपए पर प्राप्त होगा 1 साल में। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फटाक से अपने अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही सवाल मैं आपको अगला दे रहा हूं। 4 वर्ष के लिए 5000 रुपए, 4 वर्ष के लिए जो मूलधन है वो 5000 रुपए है। 4 वर्ष के लिए 5000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4000 रुपए तथा 5 वर्ष के लिए 4000 रुपए की जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपए की ब्याज की राशि प्राप्त होती है। यानी इन दोनों पर जो हमें टोटल ब्याज की राशि प्राप्त होती है वो 2400 रुपए प्राप्त होती है एक निश्चित ब्याज की दर से। तो वह ब्याज की दर क्या है, वह ब्याज की दर क्या है, आप मुझे बताइए। 5000 रुपए पर 4 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होगा उतना ही ब्याज 5 चौका 20,000 रुपए पर 1 साल में प्राप्त होगा। ऐसे ही 4000 रुपए पर 5 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होगा उतना ही ब्याज 5 चौका 20,000 रुपए पर 1 वर्ष में प्राप्त होगा। तो टोटल ये आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 1 साल का, 1 साल का भी प्रिंसिपल हो गया। टोटल ये आपका प्रिंसिपल कितना हो गया, 40,000 रुपए। और इस 40,000 रुपए पर टोटल 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है आपका, 2400 रुपया। और ब्याज की दर को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिएगा, यहां से आपकी ब्याज की दर आ जाएगी 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 4 छंग 24। ब्याज की दर कितनी आ गई, 6%। ब्याज की दर कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 6%। यदि यह तरीका समझ में आ रहा है तो ठीक ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था उस तरीके पर भी इस सवाल को आप कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई घबराहट होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। कर लेंगे इसको ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप यदि बेसिक तरीके से भी करना चाहते हैं तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 आपको पहले तरफ से ब्याज मिलेगा, दूसरी तरफ से भी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 वो दूसरी तरफ से ब्याज मिलेगा। ये टोटल ब्याज आपका 2400 रुपए के बराबर होगा। इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, चलिए फटाक से हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। अगला सवाल ये कह रहा है, सीमा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दरों से साधारण ब्याज देते हैं। पहली जगह से सीमा को ब्याज मिलेगा 10% और दूसरी जगह से सीमा को ब्याज मिलेगा 12%। सीमा ने समान धन 2 अलग अलग बैंकों में निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपए ब्याज मिलता है। इन दोनों बैंकों से 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर, उसे कुल 3300 रुपए ब्याज मिलते हैं। ठीक, तो आपको बताना है बच्चों उसने कुल कितनी धनराशि जमा की थी, उसने कुल कितनी धनराशि जमा की थी। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बैंक दे रहा है उसको 10%, एक बैंक दे रहा है उसको 12%। एक बैंक मान लो पंजाब नेशनल बैंक है, एक बैंक मान लो स्टेट बैंक है, कोई भी बैंक आप मान लीजिए, अपने घर का बैंक कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 साल में ब्याज देगा 10% और ये 1 साल में ब्याज देगा 12%। यहां से सीमा को 10 रुपए ब्याज मिलेगा और यहां से सीमा को 1 साल में 12 रुपए मिलेगा। तो टोटल सीमा को कितना ब्याज मिलेगा, दोनों बैंकों से 22 रुपए ब्याज मिलेगा। कितने सालों में, 1 सालों में। 10% का मतलब हुआ 100 रुपए में से, यदि मूलधन 100 रुपया है तो 100 रुपए में से 10 रुपया ये वाला बैंक उसको ब्याज देगा, दूसरा बैंक 100 रुपए में से उसको 12 रुपया ब्याज देगा। तो सीमा टोटल 1 वर्षों में 10 और 12 कितना, 22% ब्याज कलेक्ट करेगी। सीमा 1 वर्षों में दोनों बैंकों से 22% ब्याज कलेक्ट करेगी। वही सीमा
3 वर्षों में इन दोनों बैंकों से रुपए में 3300 रुपया कलेक्ट कर रही है। तो 3 वर्षों में 3300 रुपया कलेक्ट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 वर्ष में सीमा कितना रुपया कलेक्ट करेगी? 1100 रुपए। 1 वर्ष में कितना कलेक्ट करेगी? 1100 रुपए। 1 वर्ष में प्रतिशत में 22% कलेक्ट कर रही है। वही सीमा 1 साल में रुपए में 1100 रुपए कलेक्ट कर रही है ब्याज, दोनों आपस में बराबर। 22 कहां आ जाएगा? ढोकरिया के नीचे फेंक दीजिए और यहां पे उसी का गुणा करिए। जो आपको बताना है, आपको मेरे प्यारे बच्चों मूलधन बताना है, और मैं आपको शुरुआत से ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। तो यहां पे 100 का गुणा कर लीजिएगा। 11 इकैया 11, 11 दूना 22, 2 से 100 कटेगा 50 बार में, 50 का गुणा 100 में करेंगे तो 5000। ठीक, यानी सीमा ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? 5000 रुपये इन्वेस्ट किया था। बात समझ में आ रही है? सीमा ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 5000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, किसी को कहीं कोई भी डाउट हो तो आप जो है तुरंत पूछिए। और ये सुनिएगा, ये जो 5000 रुपये आया है ना, ये जो 5000 रुपये आया है ना, ये एक बैंक का आया है। आपको बताना है सीमा ने कुल कितनी धनराशि जो है जमा की थी। तो यहां पर भी सीमा ने 5000 रुपये जमा किया है और दूसरे बैंक में भी सीमा ने 5000 रुपये जमा किया है। तो सीमा ने टोटल बैंक में जो जमा किया है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे बच्चियों, वो 10,000 रुपये जमा किया है। क्लियर है ना? कुल धनराशि 10,000 रुपये जमा किया है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? यदि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक बोलते हैं, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूर दराज तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।